आते ये मौसम नदी का किनारा, ये चंचल हवा। किसी भी गांव का गौरव वहां के बेटे होते हैं जो अपनी कर्म भूमि में रहकर समाज के लिए मिसाल बने। मानपुर प्रयागराज के लाल प्रदीप सिंह आज पूरे प्रदेश में ऐसे ही एक नाम के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रशासनिक सेवाओं में रहते हुए भी उनकी असली पहचान मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण समाज सेवी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नई सुबह। मैं हूं हमवीर सिंह। आप तो जानते हैं भारत के कोने कोने में घूमते रहते हैं। आज हम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बरेली में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप सिंह जी, जो कि प्रशासनिक अधिकारी हैं। और उनके बारे में हमने फेसबुक पे, ट्विटर पे, बहुत सारे सोशल मीडिया पे पढ़ा, देखा कि वो बहुत प्रशासनिक अधिकारी के साथ साथ समाज सेवा बहुत ज्यादा करते हैं। युवाओं के लिए रोल मॉडल है वो, युवाओं के लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। एक छोटे से गाँव इलाहाबाद से वो हैं और अपने गांव के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया। वहां पे जैसे कि मंदिर बनवाया, वहां के युवाओं के लिए वो बड़ी मदद करते हैं, ब्लड डोनेशन के कैंप लगाते हैं। इस तरह से की समाज सेवा वो करते हैं। उनसे जाने को सवालों को जवाब। सर, आपका स्वागत है फेस टू फेस। थैंक यू। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा सर, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपके मन में ये सभी की समाज सेवा का ये भाव कैसे बना? दरअसल क्या है कि हम लोग भी गांव से पले बढ़े हैं और जी। गांव से ही मतलब छोटी जगह, मेरा गांव बहुत छोटी जगह तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि गांव के जो परिवेश है, गांव के परिवेश से जो जुड़ाव है हम लोगों का, वो जुड़ाव ही हम लोगों को प्रेरित करता है कि एक दूसरे का सहयोग करने का। जी। क्योंकि जब शहर में आप पहुंचेंगे तो शहर में क्या है कि जो केंद्रिता होती है या व्यक्तिवाद जिसको कहते हैं वो हावी हो जाता है। गांव में जो है, जो समाजवाद होता है या एक दूसरे की हेल्प करने का भाव होता है, वो हमेशा मौजूद रहता है। और इसीलिए आप गांव में देखिए तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई बूढ़ा भी अगर है, तो वो अकेला महसूस नहीं करता है, क्योंकि उसका पड़ोसी जो है ना, वो उसकी मदद के लिए, कोई भाई होगा, भतीजा होगा, वो हमेशा खड़ा रहता है। तो ऐसे लोग, इस वजह से ही हम लोगों में ये प्रेरणा आई, चूंकि गांव से निकले हुए हैं, तो वो जो भाव था वो था। और इसके साथ ही साथ एक जो परिवार से मिला हुआ कुछ संस्कार जिसको कह सकते हैं। मेरे पिताजी 4 भाई हैं, मेरे बाबा 3 भाई थे। उन लोगों में जो सामूहिकता थी, जो प्रेम था, या पिताजी के जो 4 भाई हैं उन लोगों में जो था, और वही हम लोगों ने अपने भाइयों में, चाचा के लड़कों में हम लोगों ने बना करके रखा। क्योंकि जब हम 4 भाई अगर एकजुट हो सकते हैं, तो उस तरीके से हम समाज को एकजुट क्यों नहीं कर सकते। सर, कोई भी पढ़ लिख कर और बड़ा अफसर बन जाने के बाद गांव की तरफ देखता भी नहीं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ बन जाते हैं, लेकिन आपने अपने गांव की मिट्टी को नहीं छोड़ा, गांव के लोगों को नहीं छोड़ा, समाज को नहीं छोड़ा। एक आप बहुत बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए, जिम्मेदारी पर बैठे हुए हैं। इतने कीमती समय में से समय कैसे निकाल पाते हैं आप? कैसे मैनेज करते हैं आप सोशल सबसे पहले तो जो जड़ से हटने की बात आपने कही है कि जी। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जड़ से कट जाता है, व्यक्ति नहीं, उसको व्यक्ति की जगह अगर आप पेड़ को ही ले लीजिए, पेड़ को लीजिए। अगर पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देगा तो पेड़ तो सूख जाएगा ना। जी। तो इस तरीके से हम अपनी जड़, जहां से हम निकले हुए हैं, जहां से हम पले बढ़े, अगर हमने उनको छोड़ दिया, तो मतलब ये है कि जिसकी वजह से हम आगे बढ़ पाए, हमने अगर उनको छोड़ दिया, तो मतलब ये तो स्वार्थ हो गया ना। सबसे पहले तो वो स्वार्थ दिखाई देता है कि हम स्वार्थी हैं। और चूंकि समाज, जो मनुष्य है, मनुष्य स्वार्थी व्यक्ति नहीं, मनुष्य का तो अरस्तु ही कह गए हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो जब सामाजिक प्राणी है, हम जिस समाज से पले बढ़े हुए हैं, अगर हमने उनको छोड़ दिया, तो हमसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, स्वार्थी कह लीजिए, या हमसे बड़ा बेकार व्यक्ति कोई नहीं है। हम जिस समाज ने, जिसने हमको आगे बढ़ाया, अगर हम उसके लिए कुछ कर पाएंगे, तो ये उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। और जहां तक टाइम निकालने की बात है, टाइम तो निकल ही जाता है, लेकिन हाँ, आपके मन में वो भावना होनी चाहिए, मदद की भावना होनी चाहिए। अगर आप मदद कर पाते हैं किसी की, मदद कर कैसे पाएंगे? मदद के लिए क्या चाहिए आपके मन में? एक तो भाव चाहिए कि हाँ, चलो ठीक है यार, इस बच्ची की या इस लड़के की एजुकेशन के लिए या इलाज के लिए मदद चाहिए। मदद के लिए आप केवल अकेले नहीं जुड़ सकते हैं, और अकेले आप कितनी मदद कर पाएंगे? अकेले आपको मदद करने में थोड़ी समय के बाद परेशानी होने लगी, इसलिए आपको एक समूह को जोड़ना पड़ता है। समूह जुड़ेगा कैसे? जब समूह आप पर विश्वास करेगा, समूह आप पर विश्वास करता है, लोगों को लगता है कि नहीं, ये रियल व्यक्ति की या जरूरतमंद की मदद करते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और टाइम निकालने की जहां तक बात है, तो ऑफिस का वर्क है, शासन प्रशासन में इस समय वर्क ज्यादा भी हो गया है, लेकिन मन का जो भाव है वो आपको मजबूर करता है समय निकालने के लिए। और आप उसके लिए, या कोई बच्ची है या कोई लड़का है जिसकी फीस है या कोई जरूरतमंद है, उसका दर्द जब आप खुद महसूस करेंगे ना, तभी वो आप टाइम निकाल पाएंगे। तभी आपको लगेगा कि नहीं, इस बच्चे के लिए, जब कभी भी मैं कोई मदद अभियान चलाता हूँ, तो यहाँ तक कि मिसेज भी मेरी घर पर कहती हैं कि दिन भर फोन पर आप लगे हो। क्योंकि दिन भर फोन पर लगना इसलिए पड़ता है कि किसी भी भाई ने, किसी भी दोस्त ने अगर मदद की है,
तो हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करते हैं उसको, उसके दोस्त के बारे में लिखते हैं, उसने क्या मदद की है। इससे क्या है, उसका सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन होगा, वो चीज़ें एक जगह से 10 जगह पहुँचेंगी, तो कम से कम हमारे पास मदद के लिए लोग आते हैं। आपको देख करके बहुत सारे लोग भी फिर मदद की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। कैसा फील होता है जिस तरीके से आप लाखों बजट जुटा लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, इलाज के लिए, पढ़ाई के लिए, तो कैसा आपको फील होता है जो इस तरीके से समाज के लिए आप कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक जो जो फ़ील होने की बात है, वो तो है आत्मिक संतोष होता है। जी। संतोष ये होता है कि मतलब हमारे प्रयास से, वो मेरा व्यक्तिगत प्रयास नहीं होता है, वो सारे लोगों का प्रयास होता है। जैसे आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, जो मदद के लिए आगे आते हैं और मतलब बड़ी-बड़ी राशियाँ देते हैं, तो और कोई भी व्यक्ति आज के समय में ये मान के चलिए कि अगर 100 रुपए भी दे रहा है ना, तो वो बहुत बड़ी चीज़ कर रहा है, क्योंकि आज के समय में व्यक्तिवाद इतना ज़्यादा हावी है कि कोई दूसरे के लिए पैसा देना नहीं चाहता है। लेकिन कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, वो किस भाव से? वो भी मदद के भाव से ही दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके मन में ये भाव है कि नहीं यार, हमने मदद कर दी है तो हमने मतलब अपना कोई इनकम टैक्स बचा लूँगा या ऐसा कुछ है, बल्कि उसके मन में भी भाव है, तभी वो मदद कर पा रहा है और वो भरोसा करता है। अब इसमें सबसे बड़ी बात होती ये है कि जब आप मदद करते हैं, वो व्यक्ति मदद कर रहा है, वो चाहे मेरे माध्यम से कर रहा है या किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से कर रहा है, एक जो संतोष का भाव उत्पन्न होता है कि यार इस समाज के लिए, जिसके लिए जिन्होंने हमको बनाया, उस बच्ची के लिए या उस लड़के के लिए अगर हम कुछ कर पाए, उसके इलाज के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी कोचिंग की फीस के लिए या उसके आगे की शिक्षा के लिए अगर हम कुछ कर पाते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज्यादा वो दिन मतलब या वो रात कहते हैं जिस दिन हम फाइनली मदद करते हैं कि हाँ, आज उसकी मदद पूर्ण हुई, कल वो इलाज होकर के घर से वापस मतलब हॉस्पिटल से वापस जाता है, तो अपने को बहुत संतोष महसूस होता है। वो रात अपने लिए सुकूनदायक होती है। सिंह साहब, हमने आपके गांव में जाके सर्वे किया, लोगों से बात की, मिले जुले, आपके फ्रेंड, आपका लोग युवा बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, आपको बहुत रोल मॉडल मानते हैं और आप यहाँ आकर के भी अपने गांव का, लोगों का, सबका ध्यान रखते हैं। तो ये सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, युवाओं को, और जो लोग आपको देख करके इस तरह की भावना लाते हैं अपने मन की, हम भी आगे मदद करें लोगों की, तो क्या कुछ कहेंगे उनको? सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि गांव से जुड़ाव की बात है, पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं। मैंने कहा ना कि अपनी जड़ों को अगर हम छोड़ देंगे तो हम सूख जाएंगे। मतलब वो आप नौकरी में हैं, आप बाहर रहेंगे, आपके पास बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपको अपने लोगों की जरूरत होती है। तो जब आपको 20 साल बाद जा करके अपने लोगों की जरूरत महसूस होगी, तो क्यों नहीं आप हमेशा उनके साथ बने रहते हैं। आप उनके साथ जब बने रहेंगे, तो मेरी तो आदत है मतलब मैं अब भी गांव में हमको लगता है साल में कम से कम 10-15 बार जाता हूँ, 15-20 बार जाता हूँ। कोई भी अगर फंक्शन हुआ जिसमें अगर संभव हुआ तो मैं अवश्य कोशिश करता हूँ पहुंचूं। मतलब इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा आनंद मिलता है, बल्कि इसलिए मिलता है कि वहीं से मैं निकला हूँ, वहीं मेरे दोस्त हैं, वहीं मेरे मतलब मान लीजिए कि जिन्होंने पढ़ाया लिखाया, जो गुरुजन रहे हैं या हमारे जो ट्यूशन के भी टीचर रहे हैं, वो लोग भी कई सारे लोग हैं। जब जाते हैं वो लोग मिलते हैं, जो बड़े हैं वो आशीर्वाद देते हैं, जो दोस्त हैं उनसे मतलब आदमी मिलता है तो जैसे हंसी खुशी महसूस होती है। और सबसे ज्यादा खुशी महसूस ये होती है कि जो हमारे, जैसे आपने कहा ना, युवा प्रेरित हैं। युवा इसलिए प्रेरित हैं कि पढ़ लिख करके हम लोग उस छोटी सी जगह से आगे निकल गए। केवल हम ही नहीं निकले, गांव में बहुत सारे लोग निकले। तो युवाओं को प्रेरणा देनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो चीजें वहीं रुक जाएंगी, कोई हमसे भी बड़ी पोस्ट पर जाएगा। हम तो यही जा करके, अभी पिछले महीने ही जनवरी में हमारे यहाँ पर 27 जनवरी को प्रोग्राम था, मैंने उनको यही कहा कि आपको देखिए मेहनत करनी है, आपको अगर सूरज की तरह आपको अगर रोशनी पैदा करनी ना, सूरज की तरह चमक अगर देनी है, तो पहले सूरज की तरह आपको जलना ही होगा, परिश्रम करना ही होगा। बिना परिश्रम के तो आप कुछ पा ही नहीं सकते। और युवाओं में जा करके, गांव के लोगों में, गांव के लड़कों के साथ जुड़ाव मैं इसीलिए रखता हूँ कि उनको अगर मेरे माध्यम से कोई प्रेरणा मिल जाती है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है, अच्छा पढ़ने की प्रेरणा मिल जाती है, तो ये मेरे लिए सौभाग्यशाली होगा कि मेरे गांव के मेरे भाई, मेरे भतीजे, या मेरे गांव की ही नहीं बल्कि अगल बगल के गांव के जो भी लोग हैं, अगर वो आगे निकलते हैं तो हमसे ज्यादा खुश कौन होगा, या उनके परिवार से ज्यादा खुश कौन होगा। ये हमारे गांव के लिए, हमारे समाज के लिए, या हमारे देश के लिए भी कहीं ना कहीं तो आर्थिक समृद्धि का एक उदाहरण है, या आगे बढ़ने का ये रूप है ना। हम निकले कहीं ना कहीं तो योगदान दे ही रहे हैं, वो लड़का निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं योगदान देगा। और सबसे ज्यादा योगदान किस में देगा? मेरे गांव की प्रगति में। जी। अच्छा प्रदीप सर, जहां जहां आपकी पोस्टिंग हुई है वहां आपके लोग दीवाने हो जाते हैं, फैन बन जाते हैं, इसका क्या राज है? मतलब आपकी जो नेचर है आपका, और मतलब जहां वहां आपकी पोस्टिंग हुई है वहां आपको लोग बहुत चाहने वाले आपके आसपास हो जाते हैं। अब इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ कि ऐसा क्या है, या जो आपने मतलब ये सवाल किया है। देखिए,
काम जो आपका है ना, काम बेहतर तरीके से करना, क्योंकि जिसके लिए सरकार ने हमको रखा है, और सरकार ने रखा है, सरकार हमको तनख्वाह दे रही है, तो तनख्वाह दे रही है तो ऐसे तो दे नहीं रही कि हम जाएं और पहले की तरह बैठ करके बस केवल ऑफिस में बैठे। और हमको ये है कि लोगों से हम जुड़ाव महसूस करके, लोगों से जुड़ करके उनको कितना सरकारी योजनाओं का लाभ दे पाए, कितनी सरलता से दे पाए, कितने बेहतर तरीके से सरकार द्वारा प्रदान की गई सुविधा को अगर हम उनके पास तक पहुंचा पाते हैं। और ये बहुत बड़ा मैटर करता है किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसको अगर आसानी से, अगर कोई व्यक्ति मेरे पास 20 किलोमीटर दूर से मेरे ऑफिस आ रहा है ना, अगर मैं उससे अच्छे तरीके से बात करके उसकी समस्या का सुलझा देता हूं, अगर समस्या को, वो वहां से जाते हुए ना तो बहुत खुश होकर के जाएगा, अरे यार ऐसे अधिकारी के पास गए थे और साहब ने बड़ी बातें सुनी। आप अगर समस्या नहीं भी सुलझा पाते हो सकता है कुछ विधिक समस्या हो, उसमें परेशानी आ रही है, अगर नहीं भी सुलझा पाते हो और उसकी बातें पूरी तरीके से सुनते हैं ना, वो भी उसके ऊपर एक इम्पैक्ट डालता है कि चलो अधिकारी ने मेरी बात तो सुनी, तो वो भी पॉजिटिव उसके ऊपर फर्क डालता है। और जो आपका व्यवहार है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी जगह पर, केवल यही नहीं। जो देखिए, जैसा कि ये माना जाता है कि जैसा हम अपने साथ व्यवहार चाहते हैं ना, वैसा सामने वाले के साथ करना चाहिए जी। तो ये मैटर करता है। वो किसी भी जगह, किसी भी पद पर या किसी भी पोस्ट पर, या कहिए कि कहीं भी आप रहिए, तो आपको अगर बेहतर करना है तो आपको व्यवहार अपना अच्छा रखना होगा, और लोगों तक जो सरकारी जो भी सुविधाएं हैं, सरकारी योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाओ। आप अगर उन तक उनकी चीजें पहुंचा रहे हैं तो हमेशा आपके लिए मतलब दुआएं करेंगे और आप बेहतर की ओर अग्रसर होंगे। प्रदीप सर, बहुत अच्छा आपसे लगा बात करके। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बस जनता के लिए, खैर हम लोग तो बहुत छोटे हैं, जनता के लिए मैसेज क्या देना, लेकिन हाँ, उम्मीद यही है मतलब कि जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, वो देश के लिए, अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अपना योगदान दे। किसी भी रूप में वो योगदान हो सकता है। योगदान जरूरी नहीं है कि हम सर्विस करके ही दे सकते हैं। अगर हम सर्विस कर रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन हाँ, जहां पर जो सर्विस हम कर रहे हैं उसके साथ हम नैतिकता बढ़ते हैं। अगर हम टीचर हैं ना, तो बच्चों को पढ़ाएं। जैसे मैं भी केंद्रीय विद्यालय में टीचर रहा हूँ, लगभग 6 साल मैं टीचर रहा हूँ जी। और मेरी ग्वालियर और जो है गुजरात में पोस्टिंग रही है। तो वहाँ जो बच्चे मुझसे जुड़े थे ना, आज भी बहुत सारे बच्चे, हालांकि बहुत सारे बच्चे आगे निकल गए, कोई लेफ्टिनेंट हो गया, कोई कहीं डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, लेकिन वो बच्चे आज भी मुझसे जुड़े हुए हैं। और मतलब उनकी बातों से लगता है कि वो मेरे मतलब मुझे मानते हैं। अब मानने का मतलब ये नहीं है कि केवल मैंने उनको बड़ा अपने समय में बड़ा प्रेम दिया, मारा भी मैंने बहुत, लेकिन ये है कि हमने मतलब जो अपना जैसे कहते हैं ना, शिक्षक का जो दायित्व था, पढ़ाना मूल काम है उसका, पढ़ाना, और पढ़ाने के साथ साथ उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस देना। मैंने ये दोनों चीजें की थी। तो हो सकता है बच्चों के मन में ये रहा हो कि सर ने हमारे लिए किया। तो कुल मिला के जहां पर भी हम हैं, असली चीज यही है कि जहां पर भी हम हैं, जरूर उस जगह पर रह करके हम अपने समाज के लिए अपने मन में नैतिकता रखते हुए बेहतर करें, अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, या अपने घर परिवार के लिए हम योगदान दें। यही बेहतर होगा हमारे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान प्रदीप सिंह जी। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना भूलें फेस टू फेस मीडिया नहीं सुबह।